लखनऊ में छात्र छात्राओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। छात्रों ने सीएम योगी से मिड डे मील के बारे में की चर्चा के बाद सीएम के साथ ली सेल्फी। रायबरेली में नाले में गिरने से साइकिल सवार की मौत। लोगों ने युवक के शव को नाले से निकाला बाहर। मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उन्नाव में रन फॉर न्यू उन्नाव का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं छात्रों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोग शामिल। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभाला। सिद्धार्थ नगर में स्कूल की जमीन पर कब्जे का आरोप। ग्राम प्रधान पर लगा अवैध कब्जे का आरोप। 25 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला। स्कूल की जमीन सुरक्षित रखने के आदेश। गोरखपुर में युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग। आत्महत्या के इरादे से नदी में लगाई छलांग। बाढ़ राहत दल ने किया सफल रेस्क्यू। नमस्कार, मैं हूं यानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मिड डे मील के महत्व और रसोइयों के योगदान के बारे में बताया। छात्रों ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा कि मिड डे मील में हमें पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे हम स्वस्थ रहकर पढ़ाई कर पाते हैं। रसोइया मेहनत से भोजन तैयार करती है, उनका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेकर इस खास मुलाकात को यादगार बनाया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ छात्रों ने सेल्फी ली है। इससे पहले आपको बता दें कि जापानी स्टूडेंट ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी ली थी और अब देश की जो छात्राएं हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में नहर किनारे झोपड़ी में रह रहे बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या से सनसनी फैल गई। पालग्यार मजरे चितौली गांव में बुजुर्ग राम लखन पासी का शव उनकी झोपड़ी से बरामद हुआ है। बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राम लखन झोपड़ी के पास बने मंदिर में सेवादारी करते थे। घटना की सूचना मिलते ही एसपी रवि कुमार, पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं वारदात का खुलासा करने के लिए एसओजी और सर्विलांस समेत कई पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं। पालकीहार मजरे चिचौली में जो एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 55-60 के करीब में है। इनका नाम राम लखन पासी पुत्र चितऊ हैं और ये यहाँ पे नहर के किनारे में एक झोपड़ी बना के यहाँ पे रहते थे। और पुलिस को जो सूचना मिली है, पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुँची है तो ये देखा गया है कि इनके सर पर चोट का निशान है और संभवतः उसी चोट के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर इस घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। फॉरेंसिक की टीम आ गई है, यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी आया है और घटना के सभी एंगल से जांच की जा रही है और तत्काल इनके भाई से तहरीर लेकर एफआईआर भी पंजीकृत की जा रही है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का अनावरण करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएससी के बाढ़ राहत दल ने राप्ती नदी में डूब रहे एक युवक की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पश्चिम चंपारण बिहार निवासी लड्डू मांझी ने रामघाट नौसड़ स्थित राप्ती नदी में आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी। युवक गहरे पानी में डूबने लगा। सूचना मिलते ही बाढ़ राहत दल ने तत्काल मोटरबोट के जरिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद युवक को आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल युवक की हालत सामान्य और वह सुरक्षित बताया जा रहा है।
सिद्धार्थनगर की वासी तहसील के मिटवल ब्लॉक के भरथना गांव में स्कूल के जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया। मामला गाटा संख्या 236 का है, जो स्कूल के नाम सुरक्षित बताई जा रही है। आरोपी के इसी जमीन के करीब 25 एयर हिस्से पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। मामले की पूर्व एसडीएम, जिला विकास अधिकारी और लोकायुक्त स्तर पर जांच की गई। जांच के बाद वासी तहसीलदार ने कार्रवाई करते 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जमीन को स्कूल के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया। हालांकि अब सवाल यह है कि जुर्माना लगाने के बाद स्कूल की जमीन वास्तव में कब्जा मुक्त हो पाएगी या नहीं। ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। मामले में जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को आगे भी सख्त कदम उठाने होंगे। अपना पेपर स्कूल का दाखिल किया हूँ लोकायुक्त में। लोकायुक्त के टीम गठित हुई है। अधिकारी लोकायुक्त के आए हैं। जिले अधिकारी थे, कोषाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदार टीम गठित करके लोग पैमाइश किए हैं। हमारे पास पूरा पेपर है। लोकायुक्त टीम की गठित रिपोर्ट हमारे पास है। तहसीलदार साहब न्याय करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट में घसीटेंगे। तहसीलदार को आएंगे, वही जवाब देंगे। वो सरासर गलत आरोप है। मैंने कोई जमीन मदरसे की कब्जा नहीं किया है। ये मेरी बाउंड्री 50 साल पुरानी बाउंड्री लगी हुई है। मैं उसी बाउंड्री के अंदर हूँ। ये बाउंड्री का ईंटा थोड़ा सा गिर गया था, उसी को मैंने सीधा आज के 4 साल पहले किया था सीधा। बाकी जमीन इधर उधर कहीं नहीं गई। नीचे बाउंड्री वही है और चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है। सर, अगर मैं जमीन कब्जा किया हूँ तो तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल की रिपोर्ट आई कि न पैमाइश मैंने अपने रकबे का कराया तो मेरा रकबा 30 ईयर कम आ रहा है। 14 ईयर उसी नंबर से हमको मिल रहा है। तो मेरे ऊपर जो आरोप सरासर निराधार है। सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील अंतर्गत मिठवल ब्लॉक भरथना ग्राम सभा में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों का आरोप है कि कुछ मदरसे की जमीन है जो कुछ प्रधान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो आज हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो शिकायत करता है, पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या कब्जा हुआ है, कौन सा जगह है मदरसे का और कितना कब्जा किया और किसने कब्जा किया? स्कूल ये 25 ईयर ग्राम प्रधान अब्बास अली पुत्र एहसानुल्लाह, ये जमीन 3 ईयर टेढ़ा करके स्कूल में रास्ता इंटरलॉकिंग किए हैं। 232 नंबर चकमार है, सीधा है। उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका कर्मठ कब्जा है अभी तो। और 6 ईयर में नजीर पुत्र आलम का मकान बना के आबादी दर्ज है। तो इसके बारे में आप किस किस जगह पे दरखास्त दिए थे और क्या कार्रवाई हुआ? हम लोकायुक्त में दरखास्त दिए थे लखनऊ। वहां से टीम गठित हुई है। लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, कोषाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सब लोग पैमाइश करके रिपोर्ट दिए हैं। जिला अधिकारी राजा गणपति आप वो शासन को गया है। फिर वहां से आदेश हुआ है जिलाधिकारी बांसी को कब्जा हटवा दिया जाए। 12,000 रुपए जुर्माना लगाए थे और जमीन खाली करने से अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेश किए थे। लग रहा है कि आप मदरसे की जमीन को कब्जा किए हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। हमने कोई मदरसे की जमीन नहीं कब्जा किया है। मेरा ये दीवार जो ये बाउंड्री जो है वो लगभग 50 साल पुरानी है और उस वक्त नाप साफ करके लोगों ने मदरसे की बुनियाद पड़ी हुई है, सामने दिख रही है। ये मदरसे की बुनियाद अलग पड़ी हुई है, हमारी बुनियाद अलग पड़ी हुई है। मदरसा जो पुराना था वो आज भी मौजूद है, उसकी नींव मौजूद है, उसको कोई छूना नहीं है। पीछे वो मदरसा है जहाँ ये पेड़ दिख रहा है, ये सब वो पुराना मदरसा छोटा था। उसी मदरसे को वहीं चलते थे, वहीं बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आबादी बढ़ने के कारण वहाँ से वो मदरसा छोड़ करके जगह कम पड़ने की वजह से ये मदरसे की जमीन है, ये जो आज की तारीख में नवीन पर्ची लिखा हुआ है। मेरा कथन ये है कि मुकदमा दोनों पक्ष को सुन करके, सबूत शहादत ले करके और पैमाइश करके जो उचित फैसला हो वो करें, वो मुझे मंजूर है। IND 24 अनीस सिद्दीकी, सिद्धार्थनगर। हापुड़ में त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। बाजार में चीनी के दामों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीनी की कीमत बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अचानक बढ़े दामों का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब और रसोई के बजट पर पड़ रहा है। त्योहारों के सीजन में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के बीच चीनी महंगी होने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच चीनी के दामों में तेजी से घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। त्योहारों के बीच बाजार में बड़ी कीमतों का असर साफ नजर आ रहा है।
चीनी जो 40 रुपये किलो थी आज 65 रुपये किलो हो गई है। और जो गन्ना मंदा खरीदते हैं, चीनी महंगी बेचते हैं, सब उद्योगपतियों की सरकार है ये। चीनी का इन्होंने स्टॉक कर रखा है बड़े बड़े लोगों ने हर ज़िले में। और यहाँ देखिए आप, जो गरीब लोग हैं यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं, हम चाय पीने आते हैं। पहले यहाँ 50-100 लोग बैठते थे शाम के समय, सुबह के समय। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, चाय पी के अपना काम पर निकल जाते थे। आज ये चाय पीने के लिए मजबूर हैं। जो दोपहर को इन्हें खाना खाते, सुबह को चाय पी के दोपहर को खाना खाते थे, अब इनकी चाय भी ख़त्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में 27 में देख लेना आप, इनकी सरकार जाने वाली है और सरकार जाएगी, ये चीनी ले जाएगी सरकार। बांदा के कमासिन कस्बे में जलभराव की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने जलभराव होने से बैंक के ग्राहकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सावन माह के चलते मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी और माइनर की मरम्मत की मांग की। मामला जनपद के कमासिन कस्बे से सामने आया, जहां कमासिन कस्बे में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। बैंक में कस्बे और आसपास के हजारों लोगों के खाते हैं, जिसके चलते यहां रोज बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं, लेकिन जलभराव होने से खाता धारक भी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि बीरा माइनर की लंबे समय से सिल्ट सफाई नहीं हुई है। इसके चलते माइनर की पटरी टूट गई और नहर का पानी ओवरफ्लो होकर कस्बे में बहने लगा। जगह जगह जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्नाव में रन फॉर न्यू उन्नाव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में पूरी शांति से हुआ है। पुलिस ने यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं को संभाला। कार्यक्रम में बच्चों की भीड़ इतनी अधिक होने के कारण कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट तक फट गए, लेकिन बच्चों में खुशी और उत्साह का माहौल भरपूर तरीके से देखने को मिला। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह की भी उपस्थिति रही। गोरखपुर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक संदिग्ध शराब अड्डे पर आबकारी टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इसके साथ ही आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को नियमों के तहत दुकान संचालित करने और 100% मदिरा की बिक्री पीओएस मशीन के जरिए करने के निर्देश दिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। तो अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक संदिग्ध शराब अड्डे पर भी टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। इसके साथ ही आबकारी दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सभी विक्रेताओं को नियमों के तहत दुकान संचालित करने और 100% मदिरा की बिक्री पीओएस मशीन के जरिए करने के निर्देश दिए। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात साइकिल सवार खुले नाले में जा गिरा। नाले में डूब रहे युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव का प्रयास शुरू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को नाले से बाहर निकाला है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे के पास एक अज्ञात साइकिल सवार खुले नाले में जा गिरा है। तो बारिश के समय इस प्रकार के खुले नाले कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में अक्सर हादसे होते हैं जब वाहन चालक या आम राहगीर इस तरह के खुले नालों में गिर जाते हैं और एक बड़ी घटना घटित हो जाती है। हालांकि नाले में डूब रहे युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव का प्रयास शुरू किया है और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बांदा की देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अरबई गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के बाहर नाले में
नहाने गए 2 बच्चे अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत नाले में उतरकर बचाव शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाले, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। सूचना मिलने पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पहुंची और स्थानीय गोताखोर की मदद से काफी खोजबीन के बाद दूसरे बच्चे का शव नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक बच्चे की पहचान और उम्र की जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, वो लड़का वो नाती बूढ़ गया है, तब हमारा नाली में भूल गया। हाँ, वहाँ की उम्र हो जाए थी 10-15 साल। नहाने वहाँ गई थी 3-4 लड़का। हाँ, वो बच गई। मुझे वो बूढ़ गया है, भाग ठाड़ गई तय बताओ है। लखीमपुर खीरी की मेडिकल कॉलेज ओएल से राहत भरी खबर सामने, जहां डॉक्टरों की टीम ने गले में मौजूद बेहद जटिल गांठ का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है। मरीज पुरानी रिपोर्ट लेकर लखनऊ में से लखीमपुर आया था और जिसमें गले की गांठ को टीबी की गांठ होने की आशंका जताई गई थी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड और यूएसजी गाइडेड जांच के जरिए गांठ की प्रकृति का पता लगाया। जांच में टीबी की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि गांठ टिमाइट सिल्ट निकली। बता दें कि इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी की। डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक गांठ के अंतिम स्वरूप की पुष्टि के लिए उसका सैंपल पैथोलॉजी जांच के लिए भेजा गया है। इस सफल ऑपरेशन के बाद गंभीर मामलों में स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज की उम्मीद बढ़ी है। एफएनएसी में उसमें हमें ट्यूबरकुलोसिस का कुछ लक्षण दिखाई दिए जो कि एफएनएसी से प्रूवन थे। तो एक यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया कि वो एक सिस्ट है या ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि दोनों का इलाज पूरी तरीके से अलग अलग है। फिर हमने अपने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी कराई और उससे निकले हुए मटेरियल का सीबी-नाट का टेस्ट करवाया। सीबी-नाट टेस्ट में जब ट्यूबरकुलोसिस नहीं पाया गया तब हम लोगों ने उसको इवेलुएट किया और एक सर्जरी करने का पूरा प्लान बनाया। इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली जनरल सर्जन और मेरी टीम ने हम लोगों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से लगभग 2 घंटे में इसको निकाला। अस्पताल में उपलब्ध सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया और इस मरीज में जितनी भी आवश्यकता थी सब हम लोगों ने अस्पताल के अंदर से यूज करके इसका सफल ऑपरेशन भी किया और फर्दर फॉलोअप के लिए भी इसको हम लोगों ने ट्रैक करते रहेंगे। इस प्रकार के मरीजों के लिए हमारे आसपास के जिले के आसपास के गाँव और हर जगह को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा मेडिकल कॉलेज इस प्रकार के सभी ऑपरेशंस के लिए, जटिल सर्जरीज के लिए लगभग तैयार है। भारत सरकार और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त प्रयास से देश भर में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य युवा और आम जन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का निर्माण करना है। ब्रह्म कुमारीज द्वारा राजयोग, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और आत्म संयम के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। यह अभियान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 666 जिलों में 4,441 सेवा केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग, खासकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बड़ी खबर बांदा से है, जहां बड़ा हादसा टला है। मबेरू जा रही बस बिजली पोल से टकराई है। हाईटेंशन लाइन के 2 खंभे टूटे हैं। दर्जनों गांव की बिजली सप्लाई ठप हुई है। करीब 20 घंटे तक बिजली बंद रही है। बस में सवार कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। मेहनत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां दर्जनों युवकों ने सड़क पर दबंगई दिखाई। बाइकों पर सवार युवकों ने तांडव मचाया। घर से एक युवक को जबरन उठाने का आरोप है। युवकों ने कानून का खौफ नहीं दिखने का दावा। बता दें कि मोहल्ले के लोग विरोध नहीं कर सके। युवक की तलाश में पुलिस जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। नई सराय चौकी क्षेत्र में पुलिस पर सवाल उठे हैं। तो ये खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां दर्जनों युवकों ने सड़क पर दबंगई दिखाई है। बाइकों पर सवार युवकों ने तांडव मचाया। तो घर से एक युवक को जबरन
उठाने का भी आरोप है। युवकों में कानून का खौफ नजर नहीं आया। मोहल्ले के लोग विरोध भी इस दौरान नहीं कर सके तो युवक की तलाश में पुलिस छुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। नई सराय चौकी क्षेत्र में पुलिस पर सवाल उठे हैं। खबर बदायूं से है, जहां ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिलसी रोड के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से का मामला है। सुनील की जगह फिरोज टेस्ट दे रहा था। बायोमेट्रिक मिलान में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर को शक होने पर जांच शुरू हुई। दस्तावेजों की जांच में सामने आया मामला। दोनों को ARTO कार्यालय लाया गया है। माफीनामा लेने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। तो ये खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े के खुलासा हुआ। बिलसी रोड के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का मामला है। सुनील की जगह फिरोज टेस्ट दे रहा था। बायोमेट्रिक मिलान में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सुपरवाइजर को शक होने पर जांच शुरू की गई। दस्तावेजों की जांच में मामला सामने आया है तो दोनों को ARTO कार्यालय लाया गया, जहां माफीनामा के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर स्थित बालाजी धर्मकांटा पर देर रात मारपीट का मामला सामने आया। कंट्रोल रूम 112 पर धर्मकांटा पर फायरिंग और हमले की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र अधिकारी केसरगंज धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस को धर्मकांटा कर्मचारी प्रिंस मिश्रा घायल मिले हैं, जिनके बाएं हाथ में चोट थी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। मेडिकल जांच में फायर आर्म से चोट लगने की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के मुताबिक चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पूर्व विवाद सामने आया। धर्मकांटा संचालक वेद प्रकाश पाठक उर्फ रमन की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धर्मकांटा के संचालक वेद प्रकाश पाठक द्वारा 112 नंबर पर फोन करके सूचना दिया गया कि कुछ अज्ञात लोग आकर उनके ढाबा फायरिंग करके मारपीट कर रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी फकरपुर और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो वेद प्रकाश पाठक थी, उनका एक कर्मचारी प्रिंस मिश्रा मौजूद था जो घायल था, हाथ में चोट लगी, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टर के जांच में चोट हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट की पाई गई। मौके के प्रारंभिक जांच में घटना पूर्व किसी विवाद को लेकर कारित होना पाया जा रहा है। फिर भी पीड़ित वेद प्रकाश पाठक द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना फकरपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। भदोही में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की है। बैठक में पेयजल परियोजना की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, जलापूर्ति और IGRS शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। धीमी गति से चल रहे कार्यों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक शौचालयों, पशु चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की कहा है। पेयजल परियोजना में केवल चोरी रोकने के लिए OHT पर इंडिकेट लाइट, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और जरूरत के अनुसार CCTV लगाने के निर्देश दिए। वहीं बेलस्पन और जी इंफ्रा की IGRS प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने व्यवस्था सुधारने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर बहराइच से है, जहां सड़क पर दिखा विशाल मगरमच्छ। गोपी बैराज मार्ग पर राहगीरों में हड़कंप मचा। बाइक सवार के सामने अचानक से मगरमच्छ आ गई। तस्वीरें जहां एक मगरमच्छ सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है तो बाइक सवार ने दूर से मगरमच्छ का वीडियो बनाया। तो जलस्तर बढ़ने से वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ने की आशंका है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। रात में बैराज मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।